हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आकाश सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल यूपी न्यू स्टडी पर। तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे क्लास में। क्लास चालू होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो पिछली क्लास में आप लोगों को मैं वैद्युत पढ़ा दिया था। वैद्युत पढ़ा दिया था, आवेश के बारे में बता दिया था और इनके गुणों के बारे में बता दिया था। और क्या बताए थे, आवेश किस कारण से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। और फिर आवेश की मात्रक, छोटा मात्रक, बड़ा मात्रक सब आप लोगों को बता दिए थे। इसके बाद तो आज आज हम चालू करते हैं। आज पढ़ाते हैं कूलाम के वैद्युत बल का नियम। कूलाम के वैद्युत बल का नियम। तो देखिए, तो पहला आज का टॉपिक है कूलाम के वैद्युत बल का नियम। तो आज का टॉपिक है आपके कूलाम के वैद्युत बल का नियम। तो कूलाम ने क्या किया, दो बिंदु आवेश लिया। क्या लिया? दो बिंदु आवेश लिया। एक Q1 लिया, दूसरा क्या ले लिया? Q2 ले लिया। कूलाम ने क्या किया, दो बिंदु आवेश लिया, एक Q1 और एक Q2 ले लिया। तो Q1 और क्या, Q2, जिनके बीच की दूरी उसने क्या रख दी, R। जिनके बीच की दूरी क्या थी, R थी। उन्होंने दो बिंदु आवेश लिया, एक Q1 लिया, दूसरा क्या लिया, Q2 लिया, जिनके बीच की दूरी R थी। तो कूलाम ने क्या कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने, कूलाम ने यही बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश लिया। उन्होंने बताया कि दो बिंदु स्थिर आवेश पर लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो दो स्थिर स्थिर बिंदु आवेश, बिंदु आवेश आवेश आवेशों पर लगने वाला बल, लगने वाला बल उन आवेशों के, उन आवेशों के गुणनफल के, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम ने क्या बताया, उन्होंने बताया दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, यानी इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों पर जो लगने वाला बल होता है, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है तथा इनकी जो बीच की, इन आवेशों के बीच की दूरी है, इसके वर्ग के, वर्ग यानी आर के स्क्वायर की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। उन्होंने बताया। तो इससे निष्कर्ष निकलता है, देखिए, तो यफ बल यानी यफ बल प्रोपोर्शनल होता है किसके, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, इन आवेशों के गुणनफल के। तो पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश, ठीक। तो ये बल किसके अनुक्रमानुपाती होता है, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। तो क्या दूसरा बात क्या क्या कह रहा है, कह रहा तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग, वर्ग डाल लीजिए, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह प्रोपोर्शनल 1/r², इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए,
समीकरण एक व दो से देखिए यफ यफ क्या है, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यफ प्रपोर्शनल Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे क्या आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो हम जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कोई नियतांक लगाते हैं। देखिए क्या नियतांक लगाते हैं, तो यफ बराबर हो जाएगा, तो नियतांक क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्या Q1 Q2 बटे क्या आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम के वैद्युत बल का नियम, कूलाम के वैद्युत बल का नियम का ये हमारा सूत्र का निगमन हो गया। ठीक, देखिए जहां जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, जहाँ क्या होता है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। तो ये आपका कूलाम के नियम, कूलाम के वैद्युत बल का नियम का हो गया डेरिवेशन हो गया, व्यंजना प्राप्त हो गया। तो अब देखिए कुछ नोट पॉइंट भी लिख लीजिए, नोट पॉइंट में लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, मात्रक एवं क्या बीमा, ये पूछ देता है परीक्षा में, क्या करता है परीक्षा में पूछ देता है एप्सिलॉन का मात्रक बताइए, एप्सिलॉन की बीमा बताइए। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं, तो कूलाम के वैद्युत बल के नियम से एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट का क्या निकालेंगे, मात्रक निकाल लेंगे। आप लोग एप्सिलॉन सही से बना लीजिए, हम बना नहीं पाते हैं सही से, शायद आप एप्सिलॉन इसी तरह बनता है, थोड़ा आप लोग सही से बनाइएगा, तो बना देते हैं हम भी एप्सिलॉन नॉट। ठीक, देखिए क्या होगा, तो बल का नियम जानते हैं, कूलाम के वैद्युत बल का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या आर स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन का मान निकालना है, इसका मात्रक निकालना है। एप्सिलॉन यहाँ पर गुणा कर रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा भाग करे, यहाँ पर क्या करेगा गुणा करेगा, तो यहाँ पर चला आएगा, और ये एक ई एफ कहाँ चला जाएगा, इसके स्थान पर, यहाँ पर देखिए इसके स्थान पे, ये इसके स्थान पे चला जाएगा, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई, 1/4 पाई और क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और क्या एफ, और ऊपर क्या बचा, तो गुणे Q1 और क्या Q2 बचा। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 Q2 बटे क्या 4 पाई एफ गुणे क्या आर स्क्वायर बचा। तो Q1 और Q2 का यानी आवेश है, Q1 Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश हैं, तो हम जानते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, हमने बताया आपको आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो देखिए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आवेश का मात्रक कूलाम, तो लिख देंगे कूलाम, यहाँ पर क्या है दो दो आवेश हैं, तो क्या हो जाएगा कूलाम गुणे क्या हो जाएगा कूलाम हो जाएगा, कूलाम गुणे कूलाम। अब बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 4 पाई क्या है कांस्टेंट है, इसका मात्रक होता नहीं है, इसके लिए इसको हटा देंगे। यहाँ पर क्या बचा यफ, यफ का मात्रक क्या होता है यानी बल है, इसका मात्रक होता है न्यूटन। आर क्या है इसके बीच की दूरी है, तो दूरी हम किसमें नापते हैं, तो मीटर में, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा फाइनल मात्रक क्या आता है एप्सिलॉन नॉट का, तो आ जाएगा कूलाम का वर्ग अब बटे क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं सी स्क्वायर बटे क्या एन एम स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया हमारा एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया। ये बात समझ में आई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। हम देखिए इसकी बीमा निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, बीमा कैसे निकलेगी, तो देखिए यहाँ पर गुलाम है, तो गुलाम का हम बीमा क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, तो एटी, क्यों, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है हमारा आई टी, आई होते धारा हो गई, तो धारा की बीमा होती ए, और टी क्या हो गया हमारा समय हो गया, इसकी बीमा होती है
टी, तो क्या हो जाएगा इसका बीमा, इस कूलाम की बीमा क्या हो जाएगी, तो ए टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए टी। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ए का भी स्क्वायर होगा और किसका, टी का भी स्क्वायर होगा। लिख देंगे ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, एक क्वेश्चन लगा देंगे बीमा वाला, ठीक। बट्टे देखिए, हम न्यूटन यानी बल, न्यूटन यानी बल, तो बल की बीमा होती है क्या, यम यल टी माइनस टू होती है। यम यल टी माइनस क्या होती है, टू। गुणे मीटर की बीमा क्या होती है, तो लंबाई की, तो यल होती है। तो यहाँ पर क्या है, यल स्क्वायर है, तो क्या लिख देंगे, यल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यम की घात यहाँ पर एक है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यम की घात माइनस एक। और यहाँ पर यल एक, यहाँ पर यल दो, तो कितने हो जाएंगे, दोनों तीन यल हो जाएंगे। और जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, यल की घातें माइनस तीन हो जाएगा। देखिए एक यल यहाँ पर और दो यल यहाँ पर, तो एक जब गुणा करेगा एक यल, एक दो ए तीन हो जाएंगे, जब ऊपर जाएंगे तो माइनस तीन हो जाएंगे। तो देखिए अब टी, टी की घातें माइनस दो है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस दो हो जाएगा। अब दो प्लस दो पहले से ऊपर है तो कितना हो जाएगा, टी घातें फोर हो जाएगा। हो गया। और देखिए फिर ए अपनी जगह पर है ही पहले से, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगी। ये क्या हो गई हमारी बीमा हो गई, किसकी बीमा हो गई, तो अपसाइलन नॉट की बीमा हो गई, ठीक। इतना समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए अगला, अपसाइलन, अपसाइलन नॉट का मान क्या होता है, मान हम जानते हैं 1/4 पाई अपसाइलन नॉट का मान क्या होता है, 9 × 10 की पावर क्या, 9 होता है इसका मान। तो हम क्या करेंगे, अब साइलन का मान निकालेंगे तो इसको यहाँ भेजेंगे तो इसको यहाँ भेज देंगे। 1/4 पाई और 9 × 10 की पावर क्या, 9 बराबर क्या हो जाएगा, अब साइलन, क्या हो जाएगा, अब साइलन। तो यहाँ पर देखिए 4×9 = 36 हो जाएगा। तो अब साइलन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/36 और क्या हो जाएगा, पाई, 36 पाई। ये 10 की पावर 9 यहाँ पर प्लस है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणे 10 की पावर क्या, -9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप साइलेंट नॉट बराबर 1 × 10 की पावर क्या, -9 और बट्टे 36 और गुणे पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है, 3.14 होता है, ठीक। इसको हल कर देंगे तो कितना आएगा, हल करने पर 8.85 गुणे 10 की पावर क्या, -12। तो ये क्या हो गया, अपसाइलन नॉट का मान हो गया, ठीक। मात्रा किसका होता है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। मात्रक आप लोग कोई भी सवाल लगाइए, न्यूमेरिकल लगाइए या डेरिवेशन कीजिए तो लास्ट में जो आता है उसका मात्रक और मात्रक जरूर लिखा करिए, क्योंकि मात्रक से नंबर अधिक मिलता है, ठीक। इतना नंबर कराएगा, नंबर नहीं कटता है मात्रक लिखने पर। मात्रक नहीं लिखेंगे तो अक्सर लोग नंबर काट देते हैं, ठीक। अब देखिए, तो अगर आपसे कोई पूछेगा 1/4 पाई, आपसे कोई पूछेगा 1/4 पाई अब साइलेंट नाउ का मान क्या होता है, तो आप बताएंगे 9 × 10 की पावर क्या, 9। अगर कोई आपसे पूछता है आप साइलेंट नॉट का मान बताओ, तो बताएंगे आप क्या, 8.85 × 10 की पावर क्या, -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बताएंगे, ठीक। तो आपको ये पूछेगा तो इतना बताएंगे। आप साइलेंट नॉट मान पूछेगा तो 8.85 × 10 की पावर -12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बताएंगे, ठीक। नंबर समझ में आई, तो इसको आप लोग जल्दी से रफ नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, ठीक। हो गया जी, मिटाते हैं, देखिए। अगला क्या देखिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप, मतलब जो कूलाम का नियम है उसको सदिश रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक हमने
लिया था क्या कूलाम के नियम में, वैद्युत बल के नियम में, एक Q1 आवेश लिया, यहाँ पर क्या लिया, दूसरा Q2 आवेश लिया। इस पर लगने वाला, तो Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगेगा बल। यहाँ पर ले लिया कुछ दूरी पर, एक Q1 एक Q2, तो Q1 आवेश पर, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण जो बल लगेगा, तो क्या बल लगेगा, तो पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल लगेगा, तो F12 लगेगा, F12 लगेगा। ठीक, इस आवेश के कारण, तो ये पहला आवेश तो पहला हो गया, दूसरे आवेश के कारण लग रहा है तो दूसरा हो गया, तो F12 पर लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो दूसरे आवेश पर जो बल लगेगा, तो पहले आवेश के कारण दूसरे पर, दूसरा आवेश किसके कारण, तो पहले के कारण, दूसरा आवेश तो किसके कारण, पहले के कारण। यहाँ पर देखिए पहला आवेश तो किसके कारण, दूसरे के कारण कारण। ठीक, समझ में आया लगने वाला बल। अब देखिए पहले आवेश के कारण जो दूसरे आवेश की दूरी होगी, तो क्या होगी, पहले आवेश के कारण, इस आवेश के कारण इस पे दूरी होगी R21 हो जाएगी, जो इस पे दूरी होगी तो क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, R12। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगी, 1, ये क्या हो जाएगी, 12। ठीक ना, यानी इस आवेश का ये दूरी होगी यहाँ तक, क्या पहली आवेश की दूरी, और यहाँ दूसरे आवेश के कारण लग रहा है दूसरे आवेश की। यहाँ पर देखिए तो दूसरे आवेश का किस पे लग रहा है, तो पहले आवेश के कारण। ठीक, हो गया समझ में। तो लिखेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, लिखेंगे तो F12, तो पहले आवेश पर बल, पहले आवेश पर बल पहले आवेश पर बल, इस आवेश पर बल जो लगेगा किसके कारण, तो दूसरे आवेश के कारण, तो पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश के कारण, दूसरे आवेश के कारण। ठीक, तो देखिए F12, तो पहले आवेश पर बल, इस आवेश पर जो बल लग रहा है किस आवेश के कारण, तो दूसरे आवेश के कारण, पहले आवेश पर बल जो लग रहा है किसके कारण, तो दूसरे आवेश के कारण। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले आवेश पर बल दूसरे आवेश के कारण। अब यहाँ पर देखिए दूसरे स्टेप में, तो F21, दूसरे आवेश पे जो बल लग रहा है, इस आवेश पर जो बल लग रहा है किस आवेश के कारण, तो इस आवेश के कारण, तो लिखेंगे क्या, दूसरे दूसरे आवेश पर बल, आवेश पर बल किस आवेश के कारण, तो पहले आवेश के कारण, पहले आवेश के कारण, आवेश के कारण लग रहा है। तो पहला आवेश होगा F12 बराबर, हम जानते हैं वैद्युत कूलाम के वैद्युत बल का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 और क्या Q2 बटे क्या R², यही जानते हैं। तो ये बताइए, ये तो हमारा सदिश रूप में है नहीं, तो हम सदिश रूप में दर्शाना है, ये सदिश रूप में वेक्टर है, तो दर्शाना है, तो क्या करेंगे, तो देखिए पहले आवेश पर, इस आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल लग रहा है, तो क्या होगा हमारा, इस आवेश पर दूसरे आवेश पर, तो यहाँ से दूरी क्या होगी, इस दूसरे आवेश से पहले आवेश की दूरी क्या होगी, तो 2R1 क्या है, 2R1, तो लिख देंगे 2R1, क्या लिख देंगे 2R1। अब देखिए, अब ये तो सदिश हुआ नहीं, या तो सदिश के ऊपर वेक्टर लगाया जा, या तो यूनिट वेक्टर यानी कैप लगाया जा, ये भी क्या है, वेक्टर के खानदान का ही है, वेक्टर का ही एक भाग है, वेक्टर के ही परिवार का है। तो हम कह सकते हैं या तो वेक्टर लगाएं या तो कैप लगाएं, तो यहाँ पर लगा देते हैं क्या, कैप। ये भी क्या, इसको बोलते हैं कैप को यूनिट वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक, तो ये हो गया पहला हमारा। तो देखिए दूसरा, F21 बराबर हम क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और क्या Q2 बटे R², ये हम जानते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब यहाँ पर देखिए
दूसरे आवेश पर बल, इस आवेश पर बल, इस आवेश के कारण लग रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरियां क्या है, r12 है, क्या है, r12 है। तो यहाँ पर भी सदिश रूप में नहीं है, सदिश रूप में लाने के लिए क्या लगाएंगे, कैप लगा देते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या, कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो कूलाम का जो नियम है, हम कूलाम का नियम इतना ही जानते हैं, इसको सदिश रूप में करने के लिए क्या करेंगे, तो ये सदिश रूप में आर करके इसका वेक्टर करेंगे। ये क्या हो गया, कूलाम के नियम का सदिश रूप, यानी इस कारण आवेश के कारण इस पे बल, इस आवेश के कारण इस पे बल। ठीक ना, ये समझ में आया तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आगे बताते हैं। नोट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इसी ताजी और सेशन के साथ जो है पढ़ाएंगे। आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक, तो लाइक सब्सक्राइब और हमारे YouTube चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी बच्चों तक पहुँचे, सभी बच्चे पढ़ें और जो है हमारा YouTube चैनल भी आगे बढ़े, जिससे हम लोग आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट बना सकें और अच्छे वीडियो दे सकें, कि आप लोग अच्छे प्रकार से पढ़ सकें और यूपी बोर्ड टॉपर हो सकें, यूपी बोर्ड टॉप कर सकें, क्या कर सकें, यूपी बोर्ड टॉप कर सकें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।